अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान अब अपने चैंपियंस ट्रॉफी के सफ़र का आगाज़ करेगा और अभी ट्रेनिंग वगैरह होनी है, मगर सबसे बड़ा क्वेश्चन कि पाकिस्तान का प्लेइंग 11 कौन सा होना चाहिए। और एक चीज़ जहन में कि हमने जो स्क्वाड बना रखा है उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। अब आईसीसी रूल के मुताबिक 12 फ़रवरी तक का टाइम था कि आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद चेंज खुदा ना खास्ता कोई इंजरी हुई तभी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हारिस रऊफ इंजर्ड हैं, फुली फिट होने में शायद एक दो रोज़ उनको और लगें, बट अगर चेंज करना हो तो वो एक एरिया है। बट आई डोंट थिंक सो कि हारिस रऊफ की जगह पे हम किसी को भी लेने वाले हैं, क्योंकि हारिस रऊफ न्यूजीलैंड के मैच के लिए अवेलेबल हो सकते हैं जो टीम मैनेजमेंट सोच रही है। बट मैं आपको जस्ट रूल बता रहा हूँ कि उसके अलावा हम चेंज नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस कोई खुदा ना खास्ता इंजर्ड ना हो जाए। और अगर हम उसको रिप्लेस करते हैं किसी भी क्रिकेटर को जो इंजर्ड हो गया है, दोबारा हम स्क्वाड में नहीं डाल सकते। ये आईसीसी का रूल है, तो जो आएगा वही फिर खेलेगा। पॉइंट इस, हम जो अवेलेबल हमारे पास स्क्वाड है 15 का, इसमें से बेस्ट 11 क्या हो सकती है। मगर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो बहुत से लोग इसको मिस कर रहे हैं कि ये चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मेट खासकर पाकिस्तान के लिए इतना मज़ेदार है ना। आप में से आई डोंट नो कि किसी लोग ने इस पॉइंट के ऊपर सोचा या नहीं सोचा। आपके दो मैच हैं शुरू में, एक न्यूजीलैंड वाला फिर इंडिया वाला। दोनों में से एक भी मैच हम अगर जीत जाते हैं, अब सेमीफाइनल खेलते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का। और आप सोचिए, आप होस्ट कर रहे हैं और आप सेमीफाइनल तक पहुंच जाती है, ठीक है। उसके बाद एक फाइनल वाला मैच रह जाता है ना, यानी 2 स्टेप अवे चैंपियंस ट्रॉफी रहती है। इसका फॉर्मेट बहुत ही मजे का है। अब मैं 2 मैच में से एक जीत इसलिए कह रहा हूँ कि थर्ड मैच आपका बांग्लादेश के खिलाफ है। अगर मामला यहाँ तक पहुँचा कि हमें बांग्लादेश के खिलाफ जीतने के लिए भी कुछ ज़रबे तकसीमें करनी पड़नी है, तो फिर तो मामला बहुत ख़राब है। तो वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हम आराम से जीत लेंगे और हमें जीतना भी चाहिए। बांग्लादेश के खिलाफ वाइट बॉल में हम, अगरचे उसी मैदान में है वो मैच जहाँ पे उन्होंने हमें टेस्ट सीरीज़ में क्लीन स्वीप शिकस्त दी, इसमें कोई शक नहीं। नहीद राना उनका तगड़ा बॉलर है, वो स्क्वाड के अंदर भी है। बट फिर भी मुझे लगता है कि हम बांग्लादेश को आराम से पकड़ लेंगे। बस 2 में से एक मैच जीतना ज़रूरी है। आप भले वो न्यूजीलैंड को हरा दीजिए या आप भारत को हरा दीजिए। और खुदा ना खास्ता अगर आप दोनों मैच में 19-20 हो गया ना, आप चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हैं, तो ये अच्छा भी है और बुरा भी है कि आपके पास, जैसे वर्ल्ड कप 2023 था ना, हर टीम ने एक दूसरे के साथ खेलना है, तो आपके पास मार्जिन रहता है। आखिर तक हम इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट मैच खेले थे, वहाँ पे भी ज़रबे तकसीमें थी, ये कर लें तो हम पहुँच सकते हैं सेमीफाइनल। इस तरह आपके पास थोड़ा मार्जिन रहता है। यहाँ पे मार्जिन नहीं है और फ़ायदा ये है कि सिर्फ एक मैच जीतना है आपने। 2 टफ टीमों के खिलाफ में से एक मैच जीतना है, जिसमें से एक मैच आप अपने घर कराची में खेल रहे हैं, मगर खेल उस टीम के खिलाफ रहे हैं जिनसे आप ऑलरेडी 2 मैच एक हफ्ते के अंदर हार चुके हैं। और दूसरा मैच दुबई में 23 को हमने भारत के खिलाफ खेलना है, जो इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम कही जा रही है कि वो सबसे तगड़ी है। बट मेरा ये बिलीव है कि उस टीम में बुमराह नहीं है तो थोड़ी स्ट्रगल करती है। अगरचे वो अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ स्ट्रगल नहीं किया, मगर श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने स्ट्रगल किया था जब बुमराह उसमें नहीं था। 3-0 से वो हारे थे। पॉइंट इस, पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। पाकिस्तान ने 2 मैच खेले हैं, एक्चुअली में 3 मैच खेले हैं और तीनों में आलमोस्ट डिफरेंट कॉम्बिनेशन पाकिस्तान ने ट्राई आउट किया। मुझे ज़्यादातर पे क्या लगता है कि आप न्यूजीलैंड के खिलाफ जो खेल रहे हैं उसमें प्लेइंग 11 अलग होगा, जो इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं उसमें अलग होगा। और मैं ये भी समझता हूँ बांग्लादेश के खिलाफ भी एक चेंज होगा। तीनों में एक चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, अगेन मैं इस 15 में से बताऊंगा, अगर मुझे कोई बाहर से होना हुआ तो मैं सबसे पहली चॉइस मेरी वसीम जूनियर होती। वो इसलिए कि वो डेथ ओवर भी अच्छे कर लेता है। आपकी बैटिंग वाला मसला जो आपने 8 बैट्समैन लास्ट मैच में खिलाए हैं ना, कि हमारे पास 8 बैट्समैन होने चाहिए। रेगुलर बॉलर सिर्फ 3 थे, 2 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर, बाकी सब ऑलराउंडर और बैटर थे आपके। ये मुझे सबसे पैथेटिक आइडिया लगता है कि आप अपनी बैटिंग को लंबा करने के चक्कर में बॉलिंग में कंप्रोमाइज़ करें। देखिए इंडिया पांड्या को खिलाता है, उनके पास एज हो जाता है। पांड्या सबसे उनका मेन क्रिकेटर है। मतलब बहुत से लोग कोहली, बुमराह और ये रोहित शर्मा, पता नहीं किन किन की हम बात करते हैं, सबसे मेन कनेक्शन उनका पांड्या है। वो बॉलिंग भी पूरी करता है, बैटिंग भी करता है। उनका रीढ़ की हड्डी की हैसियत बेसिकली पांड्या करता है। अलग बात है कि वो वर्ल्ड कप में इंजर्ड हो गया था, बाद में शामी आया और शामी ने वो सारे, जिसे बोलते हैं ना, दुखड़े धो दिए थे। बट फिर भी पांड्या का एक अपना किरदार है टीम इंडिया के अंदर। वैसा ऑलराउंडर हो तो सुभान अल्लाह, नहीं है तो फिर आपको देखना है कि आप ऑलराउंडर किसको कह रही हैं। 10 की एवरेज वाले को ऑलराउंडर कह रही हैं, फिर तो 11 की एवरेज वसीम जूनियर की है। खैर, इस 15 में से मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि आप बाबर के ऊपर बहुत बहस हो चुकी है, बट मुझे लगता है इस 15 में से बाबर ही ओपन बनते हैं। बहुत से लोग कहते हैं वसीम को उस्मान खान को ऊपर ले आएँ, ओपन करा लें, बट आई गेस कि अब कॉम्बिनेशन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बाबर आजम और फ़खर जमान, ये आपके पास ओपनिंग है। बाबर के ऊपर ड्यू है, जो कि मुझे लगता है स्कोप करना भी पड़ेगा। लेकिन शायद लोग भूल रहे हैं कि 3 मैचेस जो हमने अभी अफ्रीका के खिलाफ खेले हैं, इसमें से 2 में लगातार 50 की है। एक 70+ था, एक 50+ था। तो बाबर आजम ऐसा नहीं कि फॉर्म रूठी हुई है, यहाँ पर भी 70-60-70 कहीं एक मैच में कर गया तो मैच आपके साइड हो सकता है। जब ओपनर बैट्समैन 60-70 करते तो फिर टेंशन क्या रहती है। तो बाबर और फ़खर मेरे मुताबिक ये ओपन बनने चाहिए। 1 डाउन के ऊपर हम सऊद शकील को खिला रहे हैं। आई स्टिल बिलीव कि कामरान गुलाम को खिलाना चाहिए। वो
मतलब मैं मुश्किल के ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बट आपका 1 साल से सिस्टम का हिस्सा है, उसी को खिलाना यार, आप क्यों उसको ड्रॉप कर रहे हैं। फिर मुश्किल ने 2 मैच खेल लिए हैं, नहीं परफॉर्म हुआ, अब तीसरे मैच पे दबाव रहेगा, तो बेस्ट है कि आप कामरान गुलाम को लेके आएँ, फिर चेंज मत करें। अगर आपने मुश्किल को लेके आए हैं, अब 2 मैच में परफॉर्म नहीं किया, क्वेश्चन मार्क उन पर लग चुका हुआ है। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि कामरान गुलाम बेस्ट ऑप्शन है, फिर पूरा चैंपियंस ट्रॉफी इनको खिलाएं जो भी रिजल्ट होते हैं। कामरान गुलाम तीसरे पे, चौथे पे कप्तान मोहम्मद रिजवान है, 5वें पे सलमान आगा आपके पास ऑफ कोर्स ऑप्शन आती है, और छठे के ऊपर आपके पास तैयब ताहिर की ऑप्शन आती है। सातवें में आपके पास खुशदिल शाह की है। ये 7 हो गए, इसमें 2 बॉलिंग भी ऑप्शन आ गई आपके पास, सलमान आगा भी कर लेंगे 5-7 ओवर, 5-7 ओवर खुशदिल भी कर लेंगे। ये अवेलेबल में जो बेस्ट हो सकता है वो ये है। फिर रह जाती 4 ऑप्शन, एक आपका अबरार के साथ स्पिन करेंगे, 3 फास्ट बॉलर हैं जो कि नसीम शहीन हारिस है। ये बेस्ट आपका कॉम्बिनेशन बन सकता है इसके अंदर अगेन मैं इसको बेस्ट नहीं मानता। पाकिस्तान ओवरऑल क्रिकेट को देखें, मुझे लगता है इरफान नियाज़ी को भी होना चाहिए था, मुझे लगता है वसीम जूनियर को होना चाहिए था। मुझे ये लगता है खाली अबरार के साथ हम आ गए हैं। प्लेइंग 11 में गरचे एक ही रेगुलर स्पिनर खेलेगा हमारा, बट अबरार आई डोंट थिंक सो कि इतना बोझ उठा पाएँ, और अभी तक नज़र भी नहीं आया। वैसे मुझे लगता है कि सुफियान मुकीम चाइनामन गोरों को तंग करने के लिए ज़्यादा बेहतर है। अगेन वो लेवल नहीं जो कुलदीप यादव का ऑफ कोर्स, बट मुझे लगता है ये बेहतर था। वैसे तो मैं उसामा मीर के लिए भी था कि उसामा मीर को वर्ल्ड कप 2023 में लेके जा रहे हैं, उसके बाद फ्रॉम नोवेयर आपने ड्रॉप कर दिया। खैर उसका फिटनेस का इशू भी रहा कि वो फिट एंड टेस्ट पास नहीं किया था, बट इसके अंदर ये बनता है, ये प्लेइंग 11 बनता है। और अब जब इंडिया के खिलाफ खेलेंगे तो टीम इंतज़ामिया के मुताबिक जो मैं उनकी सोच को समझ रहा हूँ कि शायद खुशदिल शाह को निकालेंगे और फ़हीम अशरफ को पिच इन कर देंगे, क्योंकि इंडिया को वो 3 स्पिनर नहीं देना चाह रहे हैं, इंडिया को हम 2 स्पिनर देना चाह रहे हैं, जो कि एक तो अबरार होगा, दूसरा सलमान आगा होगा, तीसरा खुशदिल नहीं होगा। अगर खुशदिल हुआ तो किसी बॉलर को बैठा के फिर हम लेके आएंगे फ़हीम अशरफ को। बट मुझे जो लग रहा है कि उसकी पिच को ज़रूर देखा जाएगा, बट इंडिया के सामने प्लान ये है कि 4 फास्ट बॉलर खिलाने हैं, इंक्लूडिंग फ़हीम अशरफ, 3 रेगुलर और चौथा ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ। यानी वहाँ पर शायद खुशदिल ना हो, क्योंकि इंडिया को 3 स्पिनर नहीं देना चाह रहे। ये हमारा एक अलग बना हुआ है। हमें लगता है कि इंडिया को 3 स्पिनर ना दें, न्यूजीलैंड को दे दें। हालांकि न्यूजीलैंड ने स्पिन ट्रैक के ऊपर इंडिया के अंदर 3 टेस्ट मैचेस हरा के आया, और हमें वहम है कि न्यूजीलैंड स्पिनर को अच्छा नहीं खेलता। आप पूरी दुनिया घूम के देख लीजिए, आपको सेनेटर जैसा लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं मिलेगा। तगड़ा स्पिनर है, बहुत अच्छा स्पिनर है। मुझे अकील हुसैन पसंद है T20 में, महाराज भी ठीक है, बट सेंटेनर आप देख लीजिए बड़ी नपीतुली बॉलिंग करता है, रन भी नहीं देता, प्रेशर बना के रखता है, विकेट भी आपको निकाल के देता है, और बड़ा कनिंग है, बहुत शातिर किस्म का वो स्पिनर है। लेफ्ट आर्म आप दुनिया भर घूम लीजिए, सबसे तगड़ा स्पिनर है वो। और ब्रेसवेल देखें, ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। आप हमारे पास सलमान आ गए जो कि बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबिलिटी में, बट आप ब्रेसवेल को देखिए, आपके जो बल्लेबाज माने जाते हैं कि स्पिनर अच्छा खेलते हैं उनको वो तंग करता है। बाबर आजम को 4-5 बार उसने आउट कर रखा हुआ है। फिर फिल्प्स के ऑप्शन उनके पास है। ये मत समझिए कि आप न्यूजीलैंड को स्पिनर दे दें और इंडिया को ना दें। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड भी स्पिनर को अच्छा खेलता है। फिर जैसे हमारे स्पिनर हैं, इनको तो कोई भी अच्छा खेलेगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इनको कोई भी अच्छा खेलेगा। फिर आता है हमारा बांग्लादेश के खिलाफ मैच। वहाँ पे भी हमारा प्लान अभी तक जो है वो ये है कि हम उनको भी 3 स्पिनर नहीं देंगे, 4 फास्ट बॉलर देंगे, यानी उधर फ़हीम अशरफ खेलता है। बट पिंडे के मैदान में फास्ट बॉलर की कितनी बचत हो सकती है ये पिच को देख के बताया जा सकता है। बट फिल वक्त पाकिस्तान का प्लेइंग 11 का प्लान ये है, और जो मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन है वो मैंने आपको बता दिया। आपकी नज़र में कौन सी बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।